चीन ताइवान पर भारत का बयान। पहली बार भारत ने दिया बयान। चीन ताइवान से चिंतित हुआ भारत। चीन और ताइवान के विवाद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तनाव भरी खबरें आए दिन आती रहती हैं। अब इस मामले पर भारत ने पहली बार बयान दिया है। बता दें, शुक्रवार को ताइवान संकट के बाद भारत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ताइवान के मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं। इस प्रेस वार्ता में भारत की ओर से कहा गया कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से दूर रहने का आह्वान करता है। इसके आगे अरिंदम बागची ने कहा कि हम संयम बरतने और क्षेत्र में तनाव घटाने और शांति और स्थिरता बरकरार रखने की कोशिश करने की अपील करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीन और ताइवान में ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्यों चीन ताइवान पर कुछ करने की फिराक में है। तो वहीं ताइवान की ओर से भी बयान जारी कर कहा गया था कि चीन हम पर हमला करना चाहता है। जाहिर है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी। बस यही बात चीन को रास नहीं आई और इससे खफा चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर मामले पर कड़ा विरोध व्यक्त किया था। पेलोसी की यात्रा पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास कई चीनी लड़ाकू विमान उड़ाए और ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास भी किया। इतना ही नहीं, चीन इस यात्रा के बाद से काफी गुस्से में आ गया और चीन ने आगाह किया कि अमेरिका को उसकी गलतियों की कीमत चुकानी होगी, यानी अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा। जब इस बारे में बागची से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कई अन्य देशों की तरह भारत भी हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से दूर रहने और संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि ताइवान पर चीन हमले का खतरा मंडरा रहा है। खास तौर से कुछ दिनों से जो खबरें चल रही हैं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी थी कि उनके क्षेत्र में 21 चीनी सैन्य विमान और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे थे। गौर करने वाली खबर ये थी कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ताइवान की मदद करने की अपील कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि ताइवान की सरकार और सेना चीन के सैन्य अभ्यासों की बारीकी से निगरानी कर रही है। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुजारिश करना चाहती हूं कि हमारी मदद करें और क्षेत्रीय सुरक्षा को बरकरार रखने में सहयोग दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।